हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू वेरी हेल्पफुल वीडियो एंड नाउ लेट स्टार्ट। आज जो हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रॉफिट लॉस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जो कि वनडे एग्ज़ाम में अधिकतर क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। हर शिफ्ट में देखने को मिलती है इसके क्वेश्चन। तो हम आज इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, इसके क्वेश्चन भी करेंगे। तो देखिए कि फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है किसी वस्तु के लागत मूल्य और विक्रय मूल्य अनुपात 216:306 है, उस पर प्राप्त होने वाला लाभ बताइए। तो पहला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन बोल रहा है कि लागत मूल्य, जो कि लागत मूल्य को सीपी बोलते हैं और विक्रय मूल्य को एसपी बोलते हैं। तो ये दिया हुआ है, सीपी 216 दिया है और एसपी 306 दिया है। तो इसको जब हम काटेंगे, सेम रेशो से काटेंगे, तो ये 2 से काटने में 2 एकम 2, 2 शून्यम शून्य, 2 अट्ठे 16, 108 आ रहा है। और 306 इसको काटने पर 2 एकम 2, 1 बचे, 2 पंचे 10, 2 3 6, 153 आ रहा है। तो हमने थोड़ा इजी कर लिए। फिर ये 9 से कटेगा, 12 नंबर 108 होता है और 153, 17 नंबर 153 होता है। अब ये 12:17 आ चुका है, जो कि सीपी का जो इजी टाइप से करने के लिए सीपी 12 हो गया है, एसपी 17 हो गया है। अब देखिए 17 एसपी है और एसपी में से सीपी को घटाते हैं तो हमारा प्रॉफिट निकल कर आता है। तो 17 में से 12 जब घटेगा तो 5 आ जाएगा और बेस वैल्यू इसमें 12 लेना पड़ेगा, गुणित 100%। तो देखिए 1/12 जो रहता है अपना परसेंटेज वैल्यू में, वो 8.33% होता है। और इसमें जब हम 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 41.65% होता है। ये इसको 41 सही 2/3% बोलते हैं। और इसमें जो है कैलकुलेशन भी बहुत कम किया गया है और बहुत ही जल्दी से आपके लिए आंसर लाया गया है, जिससे कि आपको क्या पेपर में ज़्यादा टाइम भी ना लग पाए और नंबर भी अच्छे मिले। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वस्तु पर मिलने वाला लाभ विक्रय मूल्य का 2/60 है तो प्रॉफिट परसेंट बताइए। तो देखिए उसमें लाभ दिया गया है 2। ये जो ऊपर की वैल्यू है वो फर्स्ट वाले को डिफाइन कर रहे हैं कि लाभ 2 है और विक्रय मूल्य 7 है। तो इसमें जो है कि प्रॉफिट 2 हो गया और एसपी 7 हो गया। जब हम एसपी में से प्रॉफिट को घटाते हैं तो हमारा सीपी निकल कर आ जाता है। तो सीपी कितना हुआ, 7 में से 2 घटाए तो 5 आ गया। अब 5 सीपी आ गया है तो हमको प्रॉफिट निकालना है, तो इसका फार्मूले से जो वैल्यू पुट करना पड़ता है। तो ये प्रॉफिट तो 2 है और सीपी कितना है, 5 है। तो देखिए 1/5 20% होता है और 20 का 2 गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 1/5 का मान कितना होता है 20%, और 2 से गुणा करेंगे तो 40% इसका आंसर हो जाएगा, जो कि बिल्कुल राइट है। अब देखिए हम 5 से भी इसको काट सकते हैं, पर देखिए 5 दूनी 10, 5 शून्यम शून्य, पर यदि 20% उसमें भी आएगा, लेकिन हम इतनी जल्दी कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए डायरेक्ट 1/5 की वैल्यू 20% रख कर 2 से मल्टीप्लाई कर 40% ला दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम जो तीसरा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। यदि 850 वस्तुओं का लागत मूल्य 595 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताइए। अब आपको ये समझ में आना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। जब भी हमारा एसपी अधिक होगा सीपी से तो हमारा प्रॉफिट होगा, और लॉस कब होगा, जब हम किसी वस्तु को खरीद कर लाएंगे, सीपी जो रहेगा हमारा अधिक हो जाएगा और एसपी जो है बेचने का मूल्य वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जब हमको लॉस हो जाएगा। तो देखिए 850 वस्तुओं का सीपी 595 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। तो सीपी और एसपी इधर अपॉन में आ गया तो 595/850 हो गया। अब सीपी और एसपी का ये रेशो है, इसको जब हमने काटे तो ये समथिंग 7:10 में आ गया था। ठीक है, तो हमने इसको 7:10 में लिए, तो एसपी में से जब सीपी जाएगा, अब देखिए सीपी कम है और एसपी अधिक है, तो यहाँ पे हमको प्रॉफिट हो गया है। तो 10 में से 7 गया तो 3 आ गया और बटे में 7 रहेगा। तो 1/7 की वैल्यू होती है 14.28
और इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 42.84 हो जाएगा, जो कि हमारा ये राइट आंसर है। इसके बाद में 4th क्वेश्चन में हमारा जो है कि एक व्यक्ति 80 केजी चावल खरीदता है, उसे 30 केजी के लिए किए गए भुगतान के बराबर लाभ पर बेच देता है, तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। अब देखिए, इसको सिंपल से तरीके से करने के लिए हमने तो टोटल 80% खरीदे हैं ना, ये तो CP है जो खरीद कर लाए हैं हमने, ठीक है। तो 80 में से हमको 30 क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो हम 1 केजी को 1 रुपये मान लेते हैं। तो देखो 1 रुपये जब माने तो हमने 80 रुपये का चावल को 80 में ख़रीद कर लाए, और 30 रुपये का जब प्रॉफिट हो गया तो 30 रुपये का ही प्रॉफिट हुआ। 1 केजी का वैल्यू जो है 1 रुपीज़ होगा, इसलिए प्रॉफिट परसेंट में ये है प्रॉफिट का मान 30 बटे में CP का मान है 80। अब 0 से 0 ये डिवाइड हो गया, ठीक है। इसके बाद 1/8 की वैल्यू होती है 12.5%, और इसमें जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 37.5% इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आशा करता हूँ ये चारों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन में बोल रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य C तथा विक्रय मूल्य S है। Z लाभ या हानि परसेंट है। यदि क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य को समान मात्रा में बढ़ाया जाए तो क्या होगा। हमको ये बताना है कि जब जो CP और SP का दिया है, माने कि हमने CP यहाँ पे 10 और SP यहाँ पे 13 है। देखिए क्या है कि 10 में हम 30% इसको बढ़ा रहे हैं, तो कितना हो रहा है, तो समथिंग 0 से 0000 कट जाएंगे और ये 13 आ जाएगा, तो ये 13 हुआ। तो इसका क्या है, SP 10 का 30% कितना होगा, 13 ही होगा। इसके बाद हम इसमें भी 2 का इंक्रीज़ कर रहे हैं, इसमें भी 2 का इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो देखिए 12 यहाँ से 30% हुआ था, जो 30% प्रॉफिट हुआ था। इसके बाद देखिए हम 12 से 15 आने के लिए कितना, इस 12 का 25% ही 15 होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, सेम वैल्यू बढ़ाए, यहाँ 2 बढ़ाए, यहाँ पे भी 2 बढ़ाए, लेकिन यहाँ पे कितना हो गया, 5% तो घट गया ना। ये 30 था तो ये 25 हो गया, तो 5% डिक्रीज़ हो गया है, ठीक है। तो Z क्या हो गया, Z बढ़ेगा या घटेगा, ये डिक्रीज़ होगा। डिक्रीज़ मतलब घटेगा, ठीक है दोस्तों। क्योंकि जो भी है हमको बताना भी था कि Z प्रॉफिट परसेंट है या लॉस परसेंट है, लाभ परसेंट है या हानि परसेंट है। तो यहाँ पे क्या है, Z एक हानि परसेंट है, डिक्रीज़ होगा, ठीक है। इसके बाद 6वां क्वेश्चन में एक मद 7,130 रुपये में बेचा जाता है, जिसमें 15% लाभ होता है। इस मद का लागत मूल्य क्या है। तो देखिए 15% का पहले हम फाइंड कर लेते कि 15% विन में कितना होगा। तो ये 15% का जो मान होगा 3/20, क्योंकि 15% का मान होता है बट्टे में 100, 1/100, तो 15/100 हो गया। अब देखिए हम 5 से इसको काटेंगे, 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 शून्यम 0, तो 3/20। अब इसमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो ये जो बेस वैल्यू रहती है वो CP का रहता है, और जब बढ़ रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो 20 में 3 जोड़कर जो आएगा 23, ठीक है। ये हो गया अपना SP। अब देखिए 7,130 बटे ये किसका है, बेचने पे, तो बेचने वाला जो भी रहता है वो SP रहता है। तो 7,130 बटे में SP हो गया 23, और हमको किसका लागत मूल्य है CP, तो CP का मान यहाँ पे 20 दिया है। तो 23 से जब 7,130 को काटोगे तो 310 आएगा, उसमें जब 20 का गुणा करोगे तो 6,200 रुपये, यह आपका आंसर आ जाएगा, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद हम 7वें क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चन है कि 70,150 में 23.33% की हानि पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो 23.33% को हम पहले फाइंड करते हैं कि इसका विन में क्या मान होगा। तो इसको हम 23.33% को हम 20% प्लस 3.33% में तोड़ सकते हैं। 20% का जब 20/100 होगा तो 20 एकम 20, 20 पंचे 100 हो जाएगा, और 3.33% है तो 1/30 ये हो जाएगा। इसके बाद जब हम इसको LCM लेकर करेंगे तो इसका मान 30 आएगा, और ये ऊपर 30
30 को 5 से काटेंगे तो 6 आ जाएगा, और 30 को 30 से काटेंगे तो 1, तो 6 और 1 7/30। अब हमको हानि हुई है तो नीचे बेस वैल्यू CP है, और 30 में से 7 गया तो SP कितना हो जाएगा अपना 23। ठीक है, इसके बाद हमको SP दिया गया है 70,150 जो है हमारा SP है, जिसमें हमको क्या हुई है, हानि हुई है। तो इसका मान कितना है, SP का मान 23 है, तो 23 को हमने नीचे रखे, गुणित हमको निकालना है CP, तो उसमें 30 का गुणा करना है। तो ये 23 से जब इसको काटेंगे तो 3050 आएगा, और जिसमें 30 का गुणा करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 91,500, जो कि बहुत ही राइट आंसर है। इसके बाद हम 8वां क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई वस्तु 355 रुपये में बेची जाती है तो 29% की हानि होती है, 21% का लाभ अर्जित करने के लिए इसे कितने रुपए में बेचा जाना चाहिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो, जब कोई भी वस्तु बेच रहे हैं 355, अब देखिए 355 में बेची जा रही, तो उसमें 29% की क्या हो रही है, हानि। तो हमने बेस वैल्यू लिए कि 100% है, 100% में से किसी वस्तु की हानि या लाभ को मान रहे हैं हम, तो 100 में से 29% की हानि हुई, तो मतलब 71, 100 में से 21 जब घटेगा तो 71 हो जाएगा, और ये 71 कहीं मान दिया गया है 355, तो 71 में से 355 को जब हम डिवाइड करते हैं तो 5 आएगा, और हमको 21% का मान निकालना, मतलब 100% तो CP है और 21% का भी प्रॉफिट लेना। तो 121 का मान निकालेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 का 0, हासिल है 1, 5 एकम 5 और 1 6, तो ये 605 रुपये रेट आ जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा आंसर, सही आंसर है। अब देखिए, जो है मैंने प्रॉफिट लॉस के 8 क्वेश्चन आपको बता दिया हूँ, और ये आप चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और आप नोट्स बना सकते हो। और यदि आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगा है तो आप इसमें को शेयर करें अधिक से अधिक, जिससे कि आपके जो है कि हैंड राइटिंग से नोट्स बनाने की जो दिक्कत है वो भी आपकी समाप्त हो जाएगी, और आप इसी को अपने जो है PDF में आप रख सकते हो, और जब भी आपको इसका रिवाइज़ करना है बहुत ही आसान तरीके से रिवाइज़ कर सकते हो। देखिए, हम इसके बाद में इसके 8वें सवाल के बाद में और सवाल देखेंगे, जो कि अगले वीडियो में देखेंगे। आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट, लाइक, जो यदि आपको अच्छा समझ में आया है तो करें। बिल्कुल, थैंक यू दोस्तों।